एक महिला अनजाने में खाई के नीचे एक दुर्लभ दिव्य जड़ी बूटी खोज लेती है। वह तुरंत अपने घाव से लगा हेयर पिन निकालती है और उस जड़ी बूटी का एक फूल तोड़कर मुंह में रखती है और पल भर में उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता है। जड़ी बूटी की अद्भुत शक्ति देखकर वह सभी फूल तोड़कर ले जाने का मन बनाती है। तभी अचानक एक छोटी लोमड़ी प्रकट होती है और इशारों में उसे चेतावनी देती है कि यह जड़ी बूटी उसने पहले देखी थी। महिला को यह देखकर गुस्सा भी आता है और हंसी भी। वह सहज ही लोमड़ी को पकड़ लेती है, लेकिन जब उसकी पूंछ को छूती है तो उसे एक अजीब सी जानी पहचानी अनुभूति होती है। तभी उसे याद आता है कि वह 1000 साल पहले राक्षस जाति की रानी थी जिसने एक 9 पूंछ वाले लोमड़ी से प्रेम किया था, लेकिन उसी प्रेम के कारण उसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया और उसकी आत्मा का एक अंश खाई में कैद कर दिया गया था। आज यह आत्मा उस महिला के रक्त की पहचान कर जाग उठती है और उसके शरीर में समा जाती है। साथ ही उस शरीर की पुरानी यादें भी सामने आती हैं कि वह महिला एक बड़े सामंती परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी जिसे उसकी सौतेली बहन ने ईर्ष्या में अपमानित कर खाई में धक्का दे दिया था। अपने पुराने धोखे और इस शरीर की पीड़ा को महसूस कर वह निश्चय करती है कि अब वह इस अन्याय का बदला लेगी। इसी बीच वह छोटी लोमड़ी उसके दिमाग में बिखरी यादें जगा देती है। हालांकि वह अभी उस पुरुष को पूरी तरह पहचान नहीं पाती। उसे यह नहीं पता होता कि वही 9 पूंछ वाला लोमड़ी अब दुष्ट प्राणियों को पकड़ने वाले विभाग का सबसे शक्तिशाली गुरु बन चुका है और जिस छोटी लोमड़ी को वह पकड़े हुए थी वह उसी का बेटा है। महिला के जाते ही वह गुरु अपने बेटे की तलाश में वहां पहुंचता है और एक इशारे में लोमड़ी को मानव रूप में बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेटा उसके लिए औषधि लेने आया था और वह महिला उसे पहले ही ले जा चुकी है। तब वह अपनी शक्ति से महिला का स्थान जान लेता है। उधर मृत समझी गई बड़ी बेटी जीवित लौटकर अपने परिवार के घर पहुंचती है। बहन डरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे एक ही झटके में काबू कर लेती है और हेयर पिन उसकी गर्दन पर रख देती है। अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं रही। वह बदला लेने ही वाली होती है कि सिपाही आ जाते हैं, लेकिन राक्षस रानी की शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाते। घर की मालकिन आकर धमकी देती है, मगर महिला बेपरवाही से बहन को थप्पड़ मारकर चेतावनी देती है। तभी परिवार का मुखिया आता है और बहन उल्टा आरोप लगाकर खुद को मासूम बताती है, जिस पर वह बिना सच्चाई जाने उसी पर विश्वास कर लेता है। महिला ठंडे स्वर में उसे याद दिलाती है कि वह एक विशेष कुल की है और उसके जीवन मरण का फैसला केवल राजघराना कर सकता है। गुस्से में वह उसे दंड देने की बात करता है तो महिला हंसते हुए खुद के सीने में हेयर पिन घोंप देती है, लेकिन चोट बहन को लगती है क्योंकि उस पर श्राप बंधन लगाया जा चुका होता है। इसी समय वह शक्तिशाली गुरु वहां पहुंचता है। महिला उसकी बाहों में लोमड़ी को देखकर अतीत की यादों में खो जाती है और गुरु भी उसे देखते ही राक्षस रानी के साथ बिताए अपने पुराने पलों को याद कर स्तब्ध रह जाता है।